ओम श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री हरि ओम अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम्। श्री भगवान जी बोले, कहा हे अर्जुन, भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का भाव, तेज अर्थात प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी जाती है। दैवी शक्ति मुक्ति प्रदान करती है, आसुरी शक्ति बंधन में डाल देती है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम चिंता मत करो। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जीव के एक और भगवान हैं। व्याख्या में कहा गया है कि जीव के एक और भगवान हैं और एक और संसार है। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। आसुरी संपत्ति से बचने का उपाय है सांसारिक कर्म करना, तो आवश्यक ही है, इसको छोड़ नहीं सकते, कर्तव्य है। तो संसारिक कर्म जब करते रहें, संसार के सम्मुख हो, तो दैवी संपत्ति जो ऊपर बताई गई उसका भाव रखें, दैवी भाव रखेंगे, सत की सत्ता को स्वीकार करके कर्म करेंगे तो हमारे अंदर आसुरी शक्ति नहीं आ पाएगी, आसुरी वृत्ति नहीं पैदा होगी और दैवी वृत्ति होगी, कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना, ये चेतनता है, इसमें शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, भाव बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है और संतुष्टि बढ़ती है। और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना, यही जड़ता है, ये स्वार्थ में बांध देता है, जिससे आदमी का ज्ञान अदृश्य हो जाता है और वो अर्ध ज्ञान की तरफ, ज्ञान कभी अदृश्य नहीं होता लेकिन अधूरा हो जाता है, कम हो जाता है, तब उसमें आदमी थोड़ी परेशानी का अनुभव होता है। इसलिए गीता में स्वार्थता को महत्व न देकर परमार्थता को विशेष महत्व दिया गया है। ज्यों जो परमार्थी होंगे त्यों त्यों ईश्वरी भाव आ जाएगा, ईश्वरी ज्ञान आ जाएगा। भजन ध्यान ये सब भी अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए। भजन ध्यान ये सब करते समय या तो ईश्वर को ध्यान करें, निष्काम भाव से करें, या जन कल्याण के भाव से करें, तो भजन ध्यान भी दिव्य हो जाता है। अपने मान आदर के लिए करना ये जड़ता होती है। चेतनता की मुख्यता से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष यह है कि शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ लेना, यही मूल दोष है। और भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ लेना और जग कल्याण के लिए, अपने आत्मिक कल्याण के लिए कर्म करना, यह मूल दैवी संपदा है, यह मूल गुण है, यह सच्चा गुण है। दोष और
यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान भी होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अपने में गुण नहीं दिखते, इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति है अर्जुन, भले ही वह तुम्हें न दिखे, और जब दैवी संपत्ति है तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। जो विजय चाहने वाला है, विजय को प्राप्त करने वाला होता है, उसमें दैवी संपत्ति के लक्षण आते हैं। और जिसमें पराजय की स्थिति बनती है, पराजय होने वाला है, तो उसके अंदर आसुरी संपत्ति आ जाती है, आसुरी संपत्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर दैवी संपदा और आसुरी संपदा से जय पराजय के लक्षणों को बता रहे हैं। ओम श्री हरि ओम द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुर्येव च दैयो विस्तर स प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रृणु। इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी संपत्ति वाले प्राणी और आसुरी संपत्ति के प्राणी। दैवी को तो भगवान कह रहे हैं मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी संपत्ति के बारे में विस्तार से सुनो। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। और उनमें न तो बाह्य शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ अच्छा आचरण ही होता है और न सत्यपालन ही होता है। आसुर मनुष्य केवल अपना सुख, अपना आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिसमें दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होना न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है, उसको छोड़ देते हैं। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण हैं, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी लें तो उन्हें समझ नहीं आता, उसको समझ नहीं सकते। कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नेश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत् कामय हेतुकम। आसुरी संपत्ति वाले कहा करते हैं कि संसार असत्य है, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण हो सकता है। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत के हानि के लिए ही होता है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा पवित्रता न धारण करने वाले अर्थात अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार के बंधन में पड़ जाते हैं, संसार में कार्य करते हैं, विचरते हैं, लेकिन संसारिक मोह हो जाता है और मोह में बहुत बंधन है। ओम श्री हरि ओम। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है संसार में इतना ही है, यही कहने वाले हैं कि जो कुछ है वह इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं।
आसुरी संपत्ति वाले आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए काम क्रोध के परायण हो जाते हैं। अनेक तरह की कामनाएं, अनेक तरह की इच्छाएं होती हैं, आशा रखते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मेरा इतना नाम होगा इतना सुख मिलेगा, ऐसे हो जाते हैं। ऐसे क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक झूठ बोलकर छल कपट करके धन संचय करने की चेष्टा करते हैं और धन आ जाने पर उसको स्वार्थ में ही लगाते हैं, परमार्थ में नहीं लगाते। जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं आता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भी आया है कि अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुक्ता प्राप्त कर ली है, अविनाशी तत्व की सत्ता को समझ नहीं पाए हैं, नाशवान की सत्ता को महत्ता दे दे तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं कि तो आएंगे ही काम क्रोध और जाएंगे ही, इसमें तो कोई बस ही नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, इसके स्वीकार कर लेते हैं, इसके अधीन हो जाते हैं, इसकी महत्ता सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं, इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे बस में होगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे बस में हुआ है वह कब तक बस में रहेगा, मौका पड़ते ही वह हमारा साथ छोड़ देगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। ओम श्री हरि ओम इदम मद्यम मया लब्धम इमं प्राप्से मनोर्थम इदम अस्ति तम इदम अस्ति दम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को पूरा कर लेंगे, इतना धन हमारे पास है और इतना धन और भी आ जाएगा। अर्थात जो सांसारिक सुखों को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं और सांसारिक सुखों पर ही दृष्टि रहती है और उसकी गणना लेखा जोखा करते रहते हैं, उन्हीं को यहाँ पर भगवान आसुरी संपदा के धनी बताए हैं। दैवी संपदा वाले इस पर ध्यान नहीं देते, प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये सब आ रहा है अच्छे गुणों से आ रहा है। जब भाग्य बढ़ेगा तो संसार का सुख भी बढ़ेगा, तो भाग्य बढ़ाने में लगे रहते हैं, वहीं दैवी संपदा वाले होते हैं। दैवी संपत्ति वाले साधकों के मन में भी कभी व्यापार आदि को लेकर ऐसी स्फुरणाएं होती हैं, कितना काम तो हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा आ गया है और इतना पैसा वहां देना है, आदि आदि ये सब बातें आती हैं। तो फिर आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति के मनुष्यों में क्या अंतर है? यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करने वाले भी, अच्छे स्वभाव वाले भी इन सब की गणना करते हैं, तो अच्छे में और बुरे में क्या अंतर हुआ? तो उत्तर पक्ष में यही कहा जाएगा कि दोनों की वृत्तियां एक सी दिखने पर भी दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है। साधक का उद्देश्य इन सब को प्राप्त करके साधना करके ईश्वर को प्राप्त करना है, जग का कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है और ईश्वर की सत्ता को इस जगत में स्थापित कर देना है कि जो दृष्टि बनी है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर पता नहीं कहाँ, यहाँ तो सब यही सब है जो दिख रहा है, तो वो उनका उद्देश्य रहता नहीं। ईश्वर है, सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, इस सत्ता को स्थापित कर देना चाहते हैं, इसलिए धन कमाते हैं, साधन बनाते हैं। तो वे दैवी संपत्ति वाले ऐसे भाव से करते हैं, उनमें आसुरी वृत्ति नहीं होती, दिखने में लगता है जैसे वो कर रहा है। आसुरी संपत्ति वाले और दैवी संपत्ति वालों के कर्मों में अंतर नहीं दिखाई देता, उनकी भावनाओं में अंतर रहता है। एक का अंतर होता है अपना सुख भोग करना, अपनी मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले हैं। और जो जग कल्याण के लिए ईश्वर की सत्ता को स्थापित करने के उद्देश्य से धन कमाते हैं, साधन करते हैं, कर्म करते हैं, तो वे दैवी संपत्ति वाले होते हैं।
इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लक्षण जैसे हो तो भेद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पता चल जाए कि कौन दैवी संपत्ति का है कौन आसुरी संपत्ति का है, तो दैवी संपत्ति वालों की संगति करना चाहिए, उनसे सहयोग लेना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले पता चले उनका साथ छोड़ देना चाहिए। ओम श्री हरि ओम असौ मया हतः सतुर्हनिषे चापरान पे ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखे। आसुरी संपत्ति वाले ये विचार उनके विचार में रहता है, ये सोचते हैं कि वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम जीत लेंगे, पराजित कर देंगे, मार डालेंगे। हम ही ईश्वर हैं, हम सर्वसमर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। यहाँ पर आसुरी संपत्ति में अहंकार की भावना को व्यक्त कर रहे हैं भगवान। घमंड में, अभिमान में बहुत बल होता है, अज्ञान के कारण वे अपने को बहुत महान समझते हैं, और जो इस भाव के होते हैं तो वो इस सब चीज़ों पर उनका ध्यान जाता है, लड़ने झगड़ने में, जीतने हारने में और दूसरे के सुख दुख में ऐसे भाव जाते हैं। लेकिन जो दैवी संपदा वाले होते हैं वो इन सबको इधर ध्यान नहीं जाता, किसी से शत्रुता नहीं करते, और जो शत्रु हो भी गए हैं, हो भी जाता है तो उसको शांत करने का उपाय करते हैं, शत्रुता दूर करने का उपाय करते हैं, और सबको सुखी और सबको बलवान देखना चाहते हैं। ये दैवी संपदा वाले हैं। ओम श्री हरि ओम आढ्योम भी जनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिताः। आसुरी संपत्ति वाले सोचते हैं कि हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित होते हैं। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य को बहुत भयंकर माने कष्टकारक गति मिलती है, ऐसे लोकों में चले जाते हैं। ऊंचे लोकों के अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है, प्रत्युत भीतर का भाव कारण है। संसार का जो पदार्थ है, इनको पाने की जो क्रिया होती है, ये तो अच्छे होते हैं, ये तो साधन हैं जीव की रक्षा के लिए और साधन करने के लिए ये सब होते हैं, तो ये गलत नहीं है। इनके द्वारा लोगों के अच्छे बुरे लोगों की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत जो भीतर का भाव होता है वो कारण होता है। भाव जैसा होता है, क्रिया करने में, पदार्थ को ग्रहण करने में जैसा भाव होगा वैसे ही क्रिया होगी, और जैसे ही क्रिया होगी उसी तरह से उसका फल बन जाएगा। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों को और मनोर्थों को यहाँ विशेष रूप से वर्णन किया है, बताया है। ओम श्री हरि ओम आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हमें कोई कमी न रह जाए, अर्थात कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। वे लोगों में केवल अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो वे ऐसा समझते हैं कि यज्ञ करने से बहुत प्रसिद्धि मिलती है और यज्ञ न करने से उतना मान सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसे भाव से यज्ञ करते हैं। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती, विधि का विचार वही करते हैं जिनकी दृष्टि ईश्वर पर रहती है और परलोक की सत्ता को स्वीकार करते हैं, अलौकिक सत्ता को स्वीकार करते हैं, सत्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं। आसुर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर यह अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम तो इतने समझदार हैं, हमारे समान दूसरे कोई लोग नहीं हैं, ज्ञानी सब तो मूर्ख हैं, मैं ही ज्ञानी हूँ।
वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सबके अंतरात्मा में भगवान रहते हैं। सब शरीर में रहने वाले मन, मतलब शरीर के अंदर जो अंतर मन है, बाह्य मन में तो संसार है, अपना भाव है, गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन जो अंतर मन है उसमें भगवान है। सबका अंतर मन शुद्ध होता है, लेकिन उस अंतर मन पर मन बुद्धि नहीं जाती, उधर ध्यान नहीं जाता, तब ये गुण अवगुण जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि आसुर स्वभाव वाले मेरे में दृष्टि रखते हैं, सत्य की सत्ता में दोष दृष्टि, मेरे में दोष दृष्टि रखते हैं, अर्थात सत्य की सत्ता को जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो उसको समझ नहीं पाते। इस तरह से मनुष्य जो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में बताए कि दैवी संपत्ति वाले अपने जिद पर नहीं अड़ते, वो दूसरों की बात को सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, अच्छा है तो उसको ज्यादा महत्व देते हैं अपनी बात से। लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले हैं वे अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, अपने विचार को अधिक महत्व देते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है, जिसके अंदर जो रहता है वही देगा। तो जो सुखी है, प्रसन्न है, वो प्रसन्नता बांटेगा, और जो खुद ही परेशान है, दुखी है, तो वो अपने व्यवहार से, अपने भाव से, अपनी क्रियाओं से दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। और दैवी संपत्ति वाले अंदर से संतुष्ट रहते हैं, उनकी वाणी नम्र होती है, प्रेम की वाणी, अपनत्व की वाणी बोलते हैं, इसलिए वे सुख बांटते हैं, सुखी रहते हैं। उन्हें कहीं भी गुण दिखता, कहीं भी जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनको दूसरों में गुण नहीं दिखाई देता, सब में अवगुण दिखाई देता है। और जो दैवी संपत्ति वाले हैं उनको दूसरे के अंदर गुण दिखाई देता है, अपने अंदर उनको दोष दिखाई देता है, कमी दिखाई देता है। यही लक्षण होता है। इस तरह से भगवान यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं कि जो भी इस लक्षणों को पहचान लेता है तो हे कुंती नंदन, वह अपना उद्धार कर लेता है, जग में मान्यता प्राप्त करता है, अच्छी मान्यता, और जग में मान प्रतिष्ठा पाता है, और वह संतुष्ट रहता है। लेकिन जो मूढ़ मनुष्य, भगवान करे मुझे नहीं जानते, मुझको तो नहीं प्राप्त कर पाते, और जो दैवी संपत्ति हैं वाले हैं वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। मूढ़ मनुष्य जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़ा रहता है, दुख सुख रहता है, मान अभिमान घमंड ये सब रहता है, वहाँ जाते हैं। और फिर उससे भी अधिक अधम गति में, अर्थात भयंकर नरकों में भी जाने की संभावना रहती है। इस तरह से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इनसे बचने वाले हैं, इन सब का भाव है। यहाँ भी देखते हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको अच्छा पद मिलता है, उनकी मान प्रतिष्ठा अच्छी होती है, और जो यहाँ गलत कर्म कर रहे हैं उनको यहाँ पर अपमानित होना पड़ता है। भले इधर उधर से करके वे धन संपदा इकट्ठा कर लें और पद पोस्ट इकट्ठा कर लें, लेकिन बाद में परिणाम में यहाँ भी दुख उनको मिलता है, और दैवी संपदा वालों को सम्मान मिलता है। तो यहाँ बता रहे हैं किसी को पहचान लो कि क्या भाव है तुम्हारे अंदर, और उसी तरह से अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य करने में पीछे मत हटो, केवल अपने भाव को समझो। अगर भाव अच्छा है तो कुछ चिंता नहीं करनी है। जीव का इस माध्यम से भगवान समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको, कि हम सबको अपने भाव पर ध्यान देना है। अगर हमारा भाव शुद्ध है, पवित्र है, परमार्थ में है, ईश्वर में है, तो कुछ चिंता नहीं करनी है। तो जो भी कर्म होगा वो सब अच्छा ही होगा, हमें कर्म की भी तब चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस भाव को प्राप्त करके सभी अपना कल्याण करें और जग को भी इधर प्रेरित करें। अपने घर परिवार में, समाज को सत्य की सत्ता जैसे समझ में आ जाएगी वैसे ही सब अपने आप ठीक होगा। वो खुद ही कथावाचक होता है, उपदेशक होता है, अपने कुल परिवार में, खानदान, समाज में पूजनीय हो जाता है। ऐसा भाव सबको प्राप्त हो। इसी शुभ भावना के साथ श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत। सत्यम शिवम सुंदरम